हेलो वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। वीवर्स, आज आपके सामने मैं जो पेज लेकर आई हूँ वो है 10 श्लाफसिमा। आप सोच रहे होंगे कि श्लाफसिमा क्या है, तो कहते हैं वीवर्स, श्लाफसिमा सोने वाला कमरा, यानी कि जिसमें सोया जाता है, जिसमें अपनी नींद को पूरा किया जाता है, वो जो रूम है उस रूम को कहते हैं श्लाफसिमा, उसका नाम है। ठीक है, तो वीवर्स, हम इसके बीच में पड़ी हुई हर चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरी अपलोड होने वाली हर वीडियो जो जर्मन से उर्दू और हिंदी में ट्रांसलेट की गई है वीवर्स, आप तक पहुंचती रहे और आप उससे खूब सारा फ़ायदा उठा सकें। और वीवर्स, मैं आपके लिए इसीलिए इसको उर्दू और हिंदी में लेकर आई हूँ, ताकि आपको समझने में मुश्किल ना हो। जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, जिन लोगों को जर्मन नहीं आती है, उनके लिए लेकर आई हूँ मैं आसान तरीके से जर्मन को पढ़ाने का तरीका। ठीक है वीवर्स, तो जिनको इंग्लिश नहीं आती, जिनको मुश्किल हो रही है, तो आप जल्दी से मेरे कमेंट्स में आकर मुझसे रब्ता करें। अगर आप जर्मन सीखना चाहते हैं तो जल्दी से मुझसे कमेंट्स में रब्ता करें। और चलें वीवर्स, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ऊपर कॉर्नर में देखें कि बेड पड़ा हुआ है। ठीक है, बेड की तरफ देखें आप, जो छोटा सा बेड पड़ा हुआ है आप उसकी तरफ देखें। ठीक है, जिसके ऊपर पिंक कलर का कंबल है या फिर रज़ाई है। ठीक है, तो उस पे लिखा हुआ है वीवर्स, दिया बिस्यूक। दिया बिस्यूक कहते हैं कवर को। ठीक है वीवर्स, ये जो तकिए के ऊपर आप देखें कवर पड़ा हुआ है, तो कवर को कहते हैं। चाहे वो किसी भी चीज़ का कवर हो, चाहे वो सोफ़े का कवर हो, चाहे वो बेड का कवर हो, कोई भी इस तरह ना, तो उसको आप बोलेंगे दिया बिस्यूग। ठीक है वीवर्स, आगे चलते हैं। बिस्यूग के नीचे दस खिसन। दस खिसन, खिसन कहते हैं वीवर्स तकिए को, पिलो को। ठीक है, और दी डेक्के कहते हैं कंबल को वीवर्स। ठीक है, कंबल जो होता है ना उसको बोला जाता है। ठीक है व्यूअर्स, आगे चलते हैं। बेड के नीचे क्या लिखा हुआ है, दी मट्राट से। दी मट्राट से ये कहते हैं व्यूअर्स मैट्रेस को, यानी कि गद्दे को। ठीक है, मट्राट से, देखिए मिलता जुलता है ना इंग्लिश में मैट्रेस और जर्मन मट्राट से। ठीक कहते हैं गद्दे को। ठीक है व्यूअर्स, आगे चलते हैं। 10 बेट लाकिन। 10 बेट लाकिन, बेड शीट को कहते हैं व्यूअर्स बेट लाकिन। ठीक है, आगे वीवर्स, डियर ऑडियो रिकॉर्डर। डियर ऑडियो रिकॉर्डर। ठीक है, तो अब देखिए रेडियो रिकॉर्डर जो होता है, रेडियो यानी कि उसको बोला जाता है। तो आपको बता दूं कि आपको पता है ना, श्लाफ सिमा में ये भी होता है, कमरे सोने वाले रूम में रेडियो भी पड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो आगे ये तो हो गई ये वाली बातें। ठीक है, अब लैंप जो लास्ट में है ना, नीचे पिंक कलर का लैंप, आप उसकी तरफ आ जाए। देखिए उसमें लिखा हुआ है 10 ब्यूशर रेगाल। 10 ब्यूशर रेगाल, तो देखें लैंप के ऊपर लिखा हुआ है 10 ब्यूशर रेगाल, और उसकी जो लाइन, उसका जो इशारा है वो इस अलमारी की तरफ जा रहा है जिसके ऊपर रेडियो रिकॉर्डर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसकी तरफ जा रहा है, तो उसकी क्या है, किताबों वाली अलमारी। ठीक है, किताबों वाली अलमारी। ब्यूशर कहते हैं किताबों को और रेगाल कहते हैं अलमारी को। अब आ जाए व्यूवर्स लैंप की तरफ। लैंप के नीचे लिखा हुआ है दी लैंप है। ठीक है, लैंप को कहते हैं दी लैंप है। ठीक है व्यूवर्स, आगे आप अब राइट साइड पर आ जाएं। लैंप के साथ जो राइट तरफ अलमारी पड़ी हुई है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, उसके सॉरी नीचे लिखा हुआ है दी शूल ब्लाडे। दी शू ब्लाडे, शू ब्लाडे कहते हैं जो स्लिप वाले दराज होते हैं ना, उनको बोला जाता है। ठीक है व्यूवर्स, आगे व्यूवर्स उससे राइट साइड पे दिया वेखा। दिया वेखा, ये व्यूवर्स जो अलार्म है ना, अलार्म, ठीक है, वो नीचे पड़ा हुआ है। ठीक है व्यूवर्स, दिया वेखा। आगे उससे राइट साइड पे व्यूवर्स एक कपड़े पड़े हुए हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रही हैं, तो ये है दास नाख्ट हेम्ड। नाख्ट हेम्ड, एंड में डी है व्यूवर्स इसके, MD। ठीक है, तो ये रात के जो कपड़े होती हैं ना, सोने वाली जो शर्ट है, ठीक है, नाइट ड्रेस की जो शर्ट होती है उसको बोला जाता है। तो व्यूवर्स देखिए, अगर आपको ना मतलब देखने में कोई मुश्किल हो रही हो, तो आप क्या किया करें, मेरी वीडियो को लगा लिया करें जब आप कोई खाना बना रही हैं,
अगर लेडीज़ हैं, ठीक है, कोई मतलब आप खाना बना रही हैं, कोई नाश्ता बना रही हैं या फिर आप कोई काम कर रही हैं, तो आप मेरी वीडियोस लगा लिया करें। आप बार-बार जब सुनेंगी मेरे वर्ड्स मीनिंग तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएँगे, ठीक है? कि कौन-सा वर्ड किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि मैं तो सारी उर्दू भी आपको साथ-साथ बता रही होती हूँ ना। मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं व्यूअर्स, किसी में भी उर्दू में सही तरह से एक्सप्लेन नहीं करते, तो मैं तो इसलिए आपको बताती हूँ ताकि आपका भी फ़ायदा हो इसमें और मेरी भी वीडियो जो है वो चलती रहे, ठीक है? तो आपकी ज़ाहिर-सी बात है आपको फ़ायदा होगा तो आपके दिल से दुआ निकलेगी मेरे लिए, तो मेरा उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है व्यूअर्स, तो आगे चलते हैं। नाक्ट हेम्ड के ऊपर लिखा हुआ है क्लाइड ब्यूगल। क्या है डियर? क्लाइड ब्यूगल। ये कहते हैं व्यूअर्स जो हैंगर होता है ना, हैंगर को बोला जाता है डियर क्लाइड ब्यूगल, ठीक है? जिस पर हम व्यूअर्स अपने कपड़े लटकाते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं ऊपर उससे क्या है, यानी कि लड़की के सामने ऊपर लिखा हुआ है डियर बेट फॉर लेगा, डियर बेट फॉर लेगा। ये वीवर्स कालीन को कहते हैं, ठीक है? कालीन यानी कि बेड, बेड का कालीन, ठीक है? क्योंकि आप देखिए बेड के करीब ही बिछा हुआ है, एक स्पेसिफिक नाम होता है ना, जो बेड के कालीन्स होते हैं उनका एक नाम ही होता है कि ये बेड के पास बिछे होते हैं स्पेशल, ठीक है? तो इसलिए उसको ऐसे बोला जा रहा है। आगे वीवर्स उससे ऊपर देखिए, लड़की के सर के ऊपर देखिए जो खड़ी हुई है, उसके हाथ के ऊपर आप देखें क्या लिखा हुआ है, 10 बेड, ठीक है? बेड को कहते हैं 10 बेड। आगे 10 बिल्ड की तरफ इशारा जा रहा है, यानी कि तस्वीर की तरफ जो दीवार पे लटकी हुई है इसको कहेंगे 10 बिल्ड, ठीक है व्यूअर्स? आगे जो राइट साइड पे पिक्चर है 10 पोस्टा, उसको कहेंगे पोस्टर। आगे है व्यूअर्स जो पर्दा है उसके पास देखें दी गार्डिने, गार्डिने कहते हैं व्यूअर्स पर्दे को, ठीक है? जो पर्दा होता है ना खिड़कियों के सामने लगा होता है उसको कहती हैं दी गार्डिने, ठीक है व्यूअर्स? तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और इसमें आए हुए सारे अल्फाज समझ आ गए होंगे।